गजानन स्वामी की जय हो। गाय हो गणपति जगवंदन, 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 पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, गाय हो गणपति जगवंदन, गाय हो गणपति जगवंदन, गाय हो गणपति जगवंदन, गाय हो गणपति जगवंदन। प्रताप महाजगवंदन, गाय हो गणपति जगवंदन, गाय हो गणपति जगवंदन। गाय हो गणपति जगवंदन, गाय हो गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, गाय हो 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 गणपति जगवंदन। बोलिए गजानन स्वामी की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, बार बार वर मांगहु, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। छत्तीसगढ़ के सौंधी सौंधी माटी मप से पावन धरा धाम कुसमे के
यहाँ उपस्थित करुणामयी वात्सल्य में ममतामयी कौशल्य के कई मित्र स्वरूपा माता रिमन के श्री चरण में धर्म के धूल धारण करैया राजा दशरथ के समान जम्मू गोड्डा मन के श्री चरण में सती सावित्री अहिल्या जैसे बड़े बहनी मन के श्री चरण में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे बड़े भैया मन के श्री चरण में अत्रि वशिष्ठ वाल्मीकि के समान श्यान बुजुर्ग मन के श्री चरण में नान्हे नान्हे बाल गोपाल संगी संगवारी मन के श्री चरण में मंचला दिशा निर्देश देवैया अब अपन गुरुतर भाग खामा मोहैया संचालक बड़े भैया जी के श्री चरण में नीर चिर विवेकी दूध ला दूध और पानी ला पानी करैया निर्णायक गुरुदेव के श्री चरण में आप जम्मू जन के श्री चरण में जय मां सरस्वती महिला मानस परिवार गांव कोकड़ी राज्य जिला धमतरी के छोटे छोटे निराबोध अज्ञानी लई कामन के ढारले सादर प्रणाम है। कहे जाते कि रामचरितमानस ये कलयुग के मल खेबर एक नौका के समान उपलब्धि है। नौका माने डोंगा है ना, और जैसे कि कोनो नदिया हा लबाला पानी से भरे हुए है, अब वो नदी ला हमला पार करना है तो केवल एक ही साधन बनते डोंगा के, है ना। अब ये तो कलयुग, अब ये कलयुग ले यदि पार जाना है तो एक ही साधन है, वो हरे रामचरितमानस। तो ये कलयुग की मन खेबर रामचरितमानस एक नौका के समान उपलब्धि आए, जे नौका में चढ़ के हम कलयुग रूपी मानव जो है ये समुद्र रूपी भव सागर ले पार हो चलथन। तइए आप सब सुंदर जोड़े के प्रयास करन बालकांड की यात्रा में, और बालकांड गाए तब बालकांड ला भगवान राम के शरीर के एक अंग जिला चरण कहे जाते है ना। और ये जीवन में यदि परमात्मा से कुछ मांगना है ना तो वो चरण ला मांगना है। काबर ना तो धन दौलत तोर संग में जाए, ना तो ऐश्वर्य राम के जीवन तोर संग में जाए, और यदि ये मस्तक है निरंतर भगवान के चरण में माथ ला नवात है ना तो जीवन में जितना अहंकार रहे वो अहंकार हा दूर हो जाता। तो चलिए पावन कथा प्रसंग बालकांड में यात्रा करथन। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास लिखे का होई न विषय विराग भवन भवन बसत भा चौथापन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। तो जिन समय ये सृष्टि के निर्माण होते ना वो समय सृष्टि के प्रथम नर राजा मनु लखेगी है ना, अब प्रथम नारी जो है माता शत्रुपा लखेगी। तो राजा मनु हाँ विचार करते भैया कि अब ये चौथापन हो गए है ना। और राजा मनु के सुंदर से बेटा रे जिसका नाम रखे उत्तानपाद, बहुत ही प्रतापी राजा है मनु जो है। अब वो विचार करते कि भैया ये जीवन के में चौथापन में हो। सबके जीवन में चार अवस्था होते, पहला बाल्यावस्था, दूसरा युवावस्था, तीसरा प्रौढ़ावस्था, अब अंतिम चौथा जिला बुढ़ापा अवस्था करते। तो राजा मनु मन में विचार करते कि मैं जीवन के चौथापन में हूँ, ये जीवन में घर में रहत राज करत मोला बुढ़ापा आगे, लेकिन ये जीवन से विषय विराग काम वासना ये मन छूटते अच्छी नहीं है ना। और जहाँ काम वहाँ राम नहीं, जहाँ राम वहाँ काम। जेकर जीवन में विषय विराग है काम वासना है तो अगर जीवन में राम के भक्ति कहाँ से आई। तो राजा मनु ही विचार करते कि हे भगवान ये जीवन के अंतिम अवस्था में मैं बुढ़ापा अवस्था में हूँ, ना जाने कौन मेरा बोला परमात्मा के बुलावा हो जाइए और मैं ये शरीर ला छोड़ के भगवान के धाम चल दूं। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात ये है कि इतना बड़े जीवन में ये भगवान के भक्ति करे बिना यदि ये जीव हा ये संसार ले चल दिस तो ये जीवन के कोई महत्व ही नहीं है। और वास्तविकता में देखन तो ये जीवन में यदि हरि की भक्ति नहीं है
तो ये जीवन हाँ बिना पुंज के पशु के समान है। तो ये जीवन में यदि हम धन दौलत ऐश्वर्य आराम के जीवन ला पाले हैं, है ना, नाना प्रकार के सुख ला हम भोगत हन, लेकिन एक काम ला नहीं करें, मान लो जाए हरि की भक्ति ला नहीं करें, तो ये जीवन हाँ व्यर्थ है मातारी हो। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हरि भक्ति के बिना ये भव सागर ले पार होना असंभव है। ये संसार में सब चीज संभव हो सकते, लेकिन ये जीव हा बिना भगवान के भजन करे ये संसार से तर जही की कभी ना, तो वो हा असंभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि वारी मथे धृत होई सिकता ते बरुते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ये संभव हो सकते, क्या बात है कि पानी लाम मथे से वो में घी निकल सकी, यही बात हो सकते, है ना। रेतीला पेरे से तेल निकलते का, रेतील पेरे से तेल निकलते नहीं निकले, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं मान लेता हूँ रेतीला पेरे से यदि तेल है निकल जही, मैं मान लेता हूँ कि वो आसमान में छोटे छोटे तारा सितारा के बदला में बड़े बड़े फूल हा खिल रही है, मैं मान लो हूँ। मैं मान लो हूँ कि कछुआ के शरीर में बाल उग जही, मैं मान लो हूँ कि जे खरगोश के सींग नहीं रहे ना, वो खरगोश के सींग आ सकते। मैं मान लो हूँ कि अंधेरा हा सूर्य के ऊपर हावी हो सकते। मैं मान सकता हूँ कि एक बांझ स्त्री के बेटा जो है कोनो व्यक्ति ला मार सकते। बांझ के बेटा होते का, जेकर बेटा संतान नहीं होए उला तो बांझ के जथे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते कि मैं मान सकता हूँ कि एक बांझ औरत के बेटा जो है कोनो शक्तिशाली व्यक्ति ला मार सकते, यहुल में मान लो। लेकिन एक बात ला मैं नहीं मानो, कौन सी बात कि बिना हरि भक्ति के ये जीव ये भव सागर ले पार हो जाही, ये बात ला मैं नहीं मान सकती। तो हरि भक्ति हो ही कैसे, तो भगवान ला कैसे पाए जा सकते, ये जीवन है ना। और ये जीवन सुंदर कब बनते, जब जीव और ब्रह्म के बीच में ब्रह्मचर्य रूपी हनुमंत माने संत के आगमन होते, तब ये जीवन हाँ सुंदर बनते। और हरि भक्ति हरि भगत बिन सुलभ न सोई, ये संसार में कोई चीज सुलभ नहीं है, कोई चीज नहीं मिल सके बिना हरि भक्ति के। तो भगवान ला कैसे पाया जा सकते, तो भगवान साक्षात थे मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जेकर मन है निर्मल है वही बोला पा सकते, जेकर जीवन में छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या भरे हुए हैं वो जीव बोला कदापि नहीं पा सके, वो मोर भक्ति ला नहीं कर सके। माता सबरी लभी भगवान अपन नवधा भक्ति बताते कि नौठन भक्ति और भगवान की भक्ति ला पाए के पहला साधन है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहला भक्ति है जिला संत के संगति के जब ये जीवन में हरि के भक्ति ला पा रहा है, तब सबसे पहले हम ला संत के संगति करेला पड़े। और संत कौन ला कहते, जेकर जीवन में हम ला संगति करे से ये जीवन के रंगति ही बदल जाए, वही ला संत कहे जाते, है ना। तो चलिए थोड़ी भगवान के भजन ला करथन, है ना। चलिए दोनों हाथों पर करो, चलो भैया मन से भी निवेदन, हरि भजन हरि भक्ति ला पाना है तो सबसे पहले सत्संग ला करना है ना। और गाना है का श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाँ अभी आंगनबाड़ी पढ़ा था ना, आवाज नहीं निकलत मुंह ढालने से। चलो आप पहली से लेके 5वीं तक पढ़ते, ठीक है। चलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
हाँ, एक पॉइंट बढ़ी आवाज है। अब चलो 5वीं से लेके 8वीं प्रथम, ठीक है। अब लड़का मन की आवाज जैसे रहते वैसने बढ़ाते हुए जाना है। चलो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कैमरामैन भैया हमारा फोकस करत है, देखो हमारे कैमरा वाले भैया फोकस करत का कर मुंह डाले आवाज निकला तो नहीं निकला तेला। 5वीं से 8वीं पढ़े हो नहीं, अब चलो 9वीं से 12वीं पढ़ते, ठीक है। जोरदार आवाज में श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। चलिए त होई न विषय विराग भवन वसत बा चौथापन। हृदय बहुत दुख लाग जरम जरम गयो हर भक्ति बिनो। तो जैसे राजा मनु आज विचार कर रहे थे कि भगवान मोर पूरा जीवन निकल गए, लेकिन मैं अपन जीवन में हरि के भक्ति लनी करे हो, भगवान के भजन लनी करे हो, तो यह जीवन के का महत्व है। तो विचार करके देखन संत हो कि का वास्तविकता में भगवान के बिना ये जीवन ला पार करना आसान है। भगवान रथे कहाँ, भगवान रथे कहाँ। एक राजा के जीवन में भी यही सवाल उत्पन्न हुई कि मैं भगवान ला पाना चाहता हूँ, भगवान की भक्ति ला करना चाहता हूँ, लेकिन वो भगवान रथे कहाँ। भगवान की भक्ति करने से पहले यही विचार तो जीव के जीवन में आते कि भगवान रथे कहाँ। दूसरा बात ये उठे कि भगवान हम मिलते कैसे, कैसे मिलत हो। भगवान एक है कि अनेक है, अब भगवान हाँ काबू तक करते, ये बात हमारे जीवन में आती है यदि हमला परमात्मा ला पाना है। तो सबसे पहली प्रश्न राजा के जीवन में आते है कि ईश्वर एक है कि अनेक है। दूसरा प्रश्न भगवान रथे कहाँ और मिलते कैसे। तीसरा प्रश्न ये कि भगवान हाँ काबू तक करते। राजा एला पूछे ओला पूछे कि भैया ये 3 सवाल के उत्तर मला बता दे। बताए तो बहुत अच्छा, लेकिन राजा ला संतुष्ट नहीं हो। तब एक दिन राजा अपन घोड़ा में बैठे है ना, और एक साधु महात्मा जो है रास्ता में सुंदर नारायण नारायण जपत जपत रेंगत रहा। राजा देखी कहते ये मत वाला साधु ही बता सकते, जे भगवान के भक्ति ला जानते वही हाँ बता सकते कि ईश्वर के बारे में मोर जीवन में प्रश्न आए थे लगे। साधु ला कहते ये साधु महात्मा मोर जीवन में 3 सवाल है, वो 3 सवाल के उत्तर मोला बता दे दे। साधु कहते काय सवाल है राजा के। पहला सवाल भगवान एक टने दू न बड़ा कन है। दूसरा सवाल भगवान रथे कहाँ और मिलते कैसे। तीसरा सवाल भगवान हाँ काबू तक करते। साधु कथे ई कर सुनबे धुन तो राजमहल में जाग सुनबे के। राजा कथे राजमहल में सुना देते महाराज, काबर राजमहल में पूरा दरबारी मंत्री मन रही, सब जन ये जान न रही के होत बिहनिया। साधु महात्मा जो है राजा के दरबार में पहुंच के महतारी हो। राजा जो है ऊंचा आसन में बैठी, साधु महात्मा हाँ नीचे में बैठी। अब कथे राजा अब बता तो ये 3 सवाल का हरे तो सुनत रहो ध्यान से। पहला सवाल ईश्वर एक है कि अनेक है। साधु कथे राजा फोकट में भूता नहीं बने,
एक काम कर, 2-4 रुपया पैसा मंगा दे। पैसा मांगा बेटा, बताऊं इस राजा घर में पैसा कमी है का नहीं है? राजा हाँ एक थारी पैसा मंगाइस महतारी हो मऊ नाने हो देखत रहो 1 2 3 और 4। अब साधु कहते कि राजा ये जे पैसा नाने है ना वो लग गिन किस, अब गिनना है, चलो कतका होइस, कतका ले ना गिनो ना, चला ना वो दीदी बना भैया बना, कतका होइस 1। साधु महात्मा कहते हाँ बिल्कुल सही के राजा, ये हो गए 1। अब आगे बोल ये कतका होइस 1 के बाद साधु कथे कैसे राजा ये 2 कैसे होइस, तोर हाथ में के ठन है 1 ठन। अब बोले कैसे हन 2 ठन। राजा कथे गुरुजी हमारे गुरुजी मन पढ़ा है कि बेटा 1 के बाद 2 आते और 2 के बाद गिनना है, ये कतका होइस 3। लेकिन हाथ में के ठन है, बोले कैसे हन गिनती के आधार पे है ना। तो यही बात ला देखता कि ये 1 है तो 1 के पहले भी 1 है और 1 के बाद भी 1 है, माने ईश्वर जो है 1 है और रूप जो है अनेक है। कोनो ब्रह्मा का आगन, कोनो विष्णु का आगन, कोनो नारायण, कोनो कृष्णा, लेकिन ईश्वर है तो 1, रूप है अनेक। पूरा राजमहल से ताली के गड़गड़ाहट गूंजते कि भैया वास्तविकता में ईश्वर जो है 1 है। ठीक है, बात करते दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल भगवान रहते कहाँ और मिलते कैसे? तो साधु कथे राजा अब भूख लाग गई जी, कुछ पिए खाए के मंगा देते कथे। राजा कथे काय खाए साधु? साधु कथे 1 कटोरा दूध मंगा देते, वही सब ले पी लो किस। राजा घर में 1 कटोरा दूध आगे देखो। अब वो साधु हाँ वो दूध में काय खोजा थे? राजा कथे काय खोजा था साधु महात्मा विदेश तक थे। साधु कथे राजा सुने हाँ कि ये दूध में घी निकलते के तमे हाँ घी खोजा था कि घी हाँ कदे करा है। राजा कथे कैसे बहा है इसका साधु? दूध से घी निकाले पर भी विधि लगते, दूध ला पहले गरम करबे, गरम करे के बाद में बोला जामन जमोबे, जमोए के बाद मथानी से मथबे, मथे के बाद जब मक्खन निकलते ना तो बोला अग्नि में गरम करबे, तब वो हाँ घी बनते है ना। साधु कथे ठीक पकड़े हस राजा, जब एक दूध से घी निकाले पर अत्ते ककन विधि लगते, तब वो तो संसार के रचना करने वाला पालन करने वाला भगवान है। संसार के ये मानव तन सब जीव की डोरी ओकर हाथ में है, तब बोला पाए पर कतका साधन करे पड़त हो है ना। तब भगवान ला पाए पर करना का है पहले निष्ठा जमावे, तब विचार रूपी मथानी से बोला मतबे, तब तपस्या रूपी अग्नि में बोला जमावे जलावे ना, तब वैराग्य रूपी मक्खन हाँ निकलते। भगवान कैसे मिलते? पहली भगवान के लिए निष्ठा जमान लगी, श्रद्धा भाव ये जीवन में जगान लगी, तब विचार रूपी मथानी से मतबे, कदे सही रास्ता कदे गलत रास्ता ये कर पहचान करबे, तपस्या रूपी अग्नि में बोला जलाबे, तब कहीं जाके वैराग्य रूपी ये मक्खन निकलते। तो भगवान रथे कहाँ? जिन प्रकार से दूध के अंदर ही घी की वास रथे, वही प्रकार से ये जीव के अंदर ही परमात्मा के वास रथे। लेकिन हमें दियोती खोजत भटकत रतन, कस्तूरी कुंडली बसाए मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाहि। भगवान ये संसार के हर कण कण में विराजमान है। तो तीसरा सवाल कथे भगवान हा काबूता करते? तो वो साधु कथे राजा कत्तेक बेले ऊंचा आसन में बैठे रहे, अब उतर अब मोला मैं नीचे में बैठे हो ना, तो मोला ऊपर में बैठन दे, अते यहाँ नीचे में बैठे। कहे का मतलब ये कर्म के अनुसार राजा ला कतका बेर भिखारी बना दी और भिखारी ला कतका बेर राजा बना दी ना, बोला वो इच्छा जान सकते। तब परमात्मा ला पाना है
और हरि की भक्ति के बिना ये तन यदि ये संसार में छोड़ के जाते तो यह उचित नहीं है। काबर भगवान ये कान ला काबर बना है? हरि की कथा ला सुने बर, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे नारायण हो, चाहे गरुड़ पुराण हो, चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे श्रीमद् गीता भागवत हो, हरि की कथा ला सुने बर बढ़िया बढ़िया बात ला सुने बर ये कान ला बना है। लेकिन यदि हम ये मानव तन ला पाके भी भगवान के अमृतमयी कथा के रसपान नहीं करतन तो ये कान का है जानतो? तो ये कान ला गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित्र मानस में सर्प के बिला कहे गए है ना, सर्प के बिला के समान है। और ये जीभ जे जीभ राम के नाम ला नहीं जाने तो वो जीभ मेचका के जीभ के समाने महतारी हो जे केवल टर टर करत रहते वो मेचक के जीभ है ना। हरि भक्ति ला पा करके कत्को साधु संत महात्मा मन जो है मोक्ष ला पा लेते, केवल राम 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 रट रट के डाकू जो है वाल्मीकि बन गए है ना। वो उल्टा चप्पीस मरा 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 कहा गीस, वो राम राम लिखा दीस और डाकू जो है वाल्मीकि बन गए और रामचरित्र मानस जैसे रामायण जैसे ग्रंथ की रचना कर दी। मंद बुद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी जे है नारी के अटूट प्रेम में बंधे रहीस, मोह में काम विराग में फंसे रहीस, लेकिन राम 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 रटत रटत वो मंद बुद्धि तुलसीदास जी जो है ना गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए और ये रामचरित्र मानस रूपे महाकाव्य के रचना कर दे। तब वो हरि भक्ति ला हम लोग ये जीवन में लाना है और भव सागर ले पार करे के एक ही साधन है। कलयुग तरन उपाय ना कोई, राम भजन रामायण दोई। कलयुग ले तरना है तो केवल दो ही साधन, एक रामायण और एक राम के भजन। तो चलिए एक प्यारा सा भजन आप सबके बीच में। तत्पश्चात चलिए पीलापति संकेत कर रहे थे कि एक भजन पश्चात आप सबसे सागर विदाई पाबो। और चलिए अभी राजिम में महाकुंभ मेला चला थे और महाशिवरात्रि भी एकदम नजदीक है। 15 तारीख के महाशिवरात्रि है, तो भूत भावन भोलेनाथ जी के 11 सा भजन आप सबके बीच में रखन। बोले शंकर भगवान की। बोली राजा रामचंद्र की जय। भोला
दोनों काहे तोला डमरू धारी का डमरू धारी दोनों काहे गंगाधारी का भोला नाम धराए त्रिपुरारी जय श्री महावीराज का भोला नाम धराए त्रिपुरारी जय श्री महावीराज का भोला नाम धराए त्रिपुरारी दर्शन पर दुर्गा पिता भोला महिमा दुर्गा 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 पार्वती हम भोला तोरे सुवारी पार्वती हम भोला तोरे सुवारी तोरे सुवारी भवन भोले बाबा का भोला नाम धराए त्रिपुरारी श्री महावीराज का भोला नाम धराए त्रिपुरारी श्री महावीराज का भोला नाम धराए त्रिपुरारी श्री महावीराज का भोला नाम धराए त्रिपुरारी दर्शन पावत है जमुनर नारी दर्शन पावत है जमुनर नारी जमुनर नारी भूत भवन भोले बाबा पार भोला महिमा में तोरवारी जय श्री महावीराज का भोला नाम धराए त्रिपुरारी जय श्री महावीराज का भोला नाम धराए त्रिपुरारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मेरा भोला है भंडारी हरे नंदी की सवारी मेरा भोला है भंडारी हरे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे शंकरनाथ रे शंकरनाथ रे भागीर लड़के भोले तेरे साथ भूत की टोली और भागीर लड़के भोले तेरे साथ भूत की टोली मेरे नाथ रे शंभुनाथ रे शंकरनाथ रे शंभुनाथ रे शंकरनाथ रे शंभुनाथ रे शंकरनाथ रे शंभुनाथ रे शंकरनाथ रे बोले शंकर भगवान की जय। तुलसी दास बना रत्ना की फटकारे से तुलसी दास बना रत्ना की फटकारे